Hello everyone, this is Akansha. Welcome and welcome back to my another video. This video is going to be study vlog जहाँ मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैं अपनी नेट प्रिपरेशन कैसे कर रही हूँ और कैसे मेरी प्रिपरेशन चल रही है और मेरी पढ़ाई कैसे चल रही है। और मैं अपनी प्रिपरेशन यकीन 2.0 बैच फिजिक्स वाला से ऑनलाइन कर रही हूँ। और अगर आप भी इस बैच से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप भी अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और आज हमारी जो नीट प्रिपरेशन की जर्नी है उसका डे 24 है और इस यकीन बैच का भी डे 24 है और आज है 23 जुलाई। तो चलिए बताते हैं आज के होल डे होल डे में हमने कैसे आज पढ़ाई की, क्या किया। तो सबसे पहले हमारी जो क्लास रहती है तो मैं क्लास ऑनलाइन ही अटेंड करती हूँ। मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं जो भी क्लास होता है मैं रिकॉर्डेड नहीं कर पाती हूँ, तो मैं लाइव ही क्लास करती हूँ। तो मैं लाइव क्लास जो होता है हमारा सुबह 8:45 से 3 PM तक चलता है। तो मैं सबसे पहले हमारी जो क्लास रहती है वो फिजिक्स की रहती है, तो हम फिजिक्स के लेक्चर कंप्लीट करते हैं। उसके बाद हमें फिर 10-15 मिनट का ब्रेक मिलता है। उसके बाद केमिस्ट्री की लेक्चर रहती है तो वो भी हम कंप्लीट करते हैं। तो चलिए पहले फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो लेक्चर होता है तो हम अब उसकी नोट्स शेयर करते हैं, फिर आगे की बात बताते हैं। तो सबसे पहले हम फिजिक्स के नोट्स दिखाते हैं आपको। तो ये रही हमारी फिजिक्स के नोट्स। तो कल 22 जुलाई था तो मैं कर नहीं पाई, कल मैं वीडियो बना नहीं पाई। पर इसका मतलब यह नहीं कि मेरी पढ़ाई की कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाती है, बस मेरी वीडियो बनाने की कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाती है। पर मैं पढ़ाई करती रहती हूँ, मुझे टाइम नहीं मिल पाता या फिर लाइट इशू हो जाती है तो मैं वीडियो कंटिन्यू डाल नहीं पाती हूँ। लेकिन जो पढ़ाई की कंसिस्टेंसी है वो नहीं ब्रेक होती, तो मैं करती रहती हूँ। तो इसके पहले काइनेमेटिक्स का मैं जो बताई थी तो सर काइनेमेटिक्स शुरू किए थे, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। लेकिन उसके बाद कुछ इशू आ रहा था तो सर ये बोले कि चैप्टर यहीं पे छोड़ दिए, छोड़ दो। एक ही लेक्चर हुआ था, उसके बाद हम दूसरा चैप्टर चल रहा है अभी, यूनिट एंड मेजरमेंट। तो इसका लेक्चर 1 था कल 22 जुलाई और उसके बाद ये हो गया। उसके बाद आज यहाँ से लेक्चर स्टार्ट हुआ हमारा 23 जुलाई। देखिए आज का लेक्चर रहा। जो मैं ये सब है वो मैं लाइव क्लास में ही लाइव क्लास में ही सॉल्व करती हूँ, क्वेश्चन जो भी सर देते हैं, और लाइव क्लास में ही मैं नोट्स बनाती हूँ। अलग से मैं टाइम देके नोट्स नहीं बनाती हूँ क्योंकि मैं बना ही नहीं पाती हूँ अलग से टाइम देके। अलग से मुझे टाइम ही नहीं मिलता है, जो भी टाइम मिलता है मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करती हूँ। तो ये हमारा लास्ट जो सर क्वेश्चन दिए थे ये लास्ट हमारा टॉपिक कवर हुआ था। उसके बाद चलिए इसके बाद हम फिजिक्स की क्लास हो गई। उसके बाद हमारे केमिस्ट्री क्लास चलते हैं, हम केमिस्ट्री क्लास के नोट्स दिखाते हैं, उसमें बताते हैं कौन सा टॉपिक चल रहा है, क्या चल रहा है। तो ये रही हमारी केमिस्ट्री के नोट्स और आज 23 जुलाई तो ये रहा उसका नोट्स। और कल था 22, तो ये कल वाला है। और ये आज का लेक्चर 3 था, तो इसमें रेडॉक्स रिएक्शन चल रहा है और रेडॉक्स रिएक्शन का लेक्चर 3 हमारा हो गया है 23 जुलाई। तो ये आज का नोट्स रहा। और इसके आगे का जो भी है ये रेडॉक्स रिएक्शन का जो भी टाइप्स हैं वो सब सर एनसीईआरटी में दिए थे पढ़ने के लिए। सर बोले थे आप नोट्स बना भी सकते हैं, और क्लास में नोट्स थोड़ा स्पीड में समझा रहे थे तो टाइम नहीं मिल पा रहा था क्लास में लिखने का, तो ये लाइव क्लास में मैं लिख नहीं पाई। और मैं इसमें लिखूंगी भी नहीं क्योंकि मैं एनसीईआरटी से ही पढ़ूंगी। एग्जाम्पल्स मैं लिखूंगी पर डिफिनीसन वगैरह जो भी है मैं एनसीईआरटी से करूँगी। तो मैं एनसीईआरटी में रीडिंग कर चुकी हूँ, तो आपको दिखाती हूँ केमिस्ट्री का एनसीईआरटी जो भी रीडिंग किया हुआ है इसके आगे का टॉपिक्स। तो ये था टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। तो ये सर बोले थे एनसीईआरटी से रीडिंग करना, तो ये एनसीईआरटी से रीडिंग किए। इसके जो भी एग्जांपल्स हैं वो याद करना है, ये रिएक्शंस होते कैसे हैं तो ये सब याद करना है। तो ये मैंने एनसीईआरटी रीडिंग कर लिया, मैं यहाँ तक हो गया। इसके एग्जांपल्स भी सॉल्व कर रहे थे, वो तो नहीं रहा था लेकिन जो भी हुआ है यहाँ तक हो गया। इसके बाद ये रहा केमिस्ट्री का, केमिस्ट्री भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद आगे बताते हैं। तो हमारी फिजिक्स के लेक्चर हो गई, उसके भी नोट्स दिखा दिए। केमिस्ट्री हुई उसके भी नोट्स दिखा दिए। उसके बाद जूलॉजी का लेक्चर आज था, आज बॉटनी नहीं थी तो जूलॉजी का लेक्चर भी हो गया, वो भी कंप्लीट हो गया हमारा। तो आपको पहले ही बताया था कि मैं जूलॉजी में नोट्स नहीं बनाती हूँ क्योंकि मेरे पास मेड ईजी है। तो मैं बताई थी कि मैं जूलॉजी के नोट्स नहीं बनाती हूँ क्योंकि मेरे पास मेड ईजी है। तो ये सब उस दिन कवर हुआ था। एक्सक्रीशन आज स्टार्ट हुआ, तो ये आज का टॉपिक्स जो भी था
तो ये 100 नोट्स हैं मेरे पास, तो मैं बनाती नहीं हूँ और ज़्यादा इसमें मैं कलरफुल नहीं करती हूँ। मुझे ऐसी चीज़ें समझ में आती है, कलरफुल मैं कर नहीं पाती हूँ, जैसे समझ में आता है। और ये हमारा लास्ट टॉपिक था, नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। ये सब कंप्लीट हो चुका है। अब कल से हमारा जो भी आगे होगा काकरोच से कंटिन्यू होगा, तो ये कल पढ़ेंगे। बाकी आज का जो भी जूलॉजी का था यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है और हमारा फ्रॉग। तो चलिए इसके बाद हम आगे की बात बताते हैं। तो हमारा हो गया जूलॉजी का भी लेक्चर कंप्लीट्स। उसके बाद नोट्स रिवीजन किए फिजिक्स का। उसके बाद फिजिक्स का नोट्स रिवीजन किया, तो इसमें डीपीपी सॉल्व करती हूँ मैं डेली, और केपीपी जो भी ऐड होता है। तो इसमें डीपीपी अभी तक ऐड हुआ नहीं है, तो मैं इसका केपीपी सॉल्व करी, और वो मैं कैसे दिखाऊँ आपको, वो तो रफ में की थी। और इसमें नोट्स उसके बाद केमिस्ट्री के नोट्स रिवीजन किए, इसमें डीपीपी ऐड नहीं हुआ है, तो मॉड्यूल के कुछ क्वेश्चन किए। और उसके बाद जूलॉजी हो गया, उसका नोट्स रिवीजन भी हो गया। और उसके बाद हमने एनसीईआरटी, मतलब सोने से पहले मैं एनसीईआरटी रीडिंग करती हूँ, मतलब सारे कंप्लीट करने के बाद जो भी सॉल्व होता है करने के बाद मैं एनसीईआरटी रीडिंग करती हूँ। तो चलिए आपको एनसीईआरटी मतलब दिखाते हैं। ये रही एनसीईआरटी। तो ये काकरोच तो अभी हम लोग पढ़े नहीं है, इसको पढ़ना है। तो अभी हमारा फ्रॉग चल रहा था, तो फ्रॉग में ही रीडिंग की। आज की रीडिंग ये रही। मैं पहले ही मतलब कलरफुल मैं कर नहीं पाती हूँ, तो बस पेंसिल से ही मैं कर लेती हूँ, नहीं तो पेन वगैरह से कर लेती हूँ, उतना ही मुझे समझ में आ जाता है। और ये रही आज की रीडिंग। और फ्रॉग हो गया है हमारा कंप्लीट, पर ये चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ, अभी इसमें काकरोच बाकी है। बाकी ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो ये रहा आज का। और इसके बाद मैंने किया, मतलब एनसीईआरटी रीडिंग तो हो गई, और इसके नोट्स तो रिवीजन हो ही जाते हैं, और जूलॉजी बॉटनी के डीपीपी तो ऐसे हो जाते हैं, तो ये तो हो गया। उसके बाद सोने से पहले मतलब ये मेरा डेली का रूटीन है कि मतलब मैं कुछ नहीं करूँगी तभी भी 10-15 5 क्वेश्चन तो मैं करूँगी ही करूँगी PYQ। और PYQ मतलब मैं कोई भी मतलब 3-4 सब्जेक्ट हैं, तो उसमें से मैं तो मतलब हर दिन कुछ ना कुछ मैं 10 5 15 जो भी PYQ होते हैं मैं करके सोती हूँ। तो ये डेली का है, ताकि देखते हैं एक साल में कितना PYQ, मतलब ये डेली रूटीन में कितना कर लेते हैं। बाकी तो ऐसे PYQs करने ही आपको पता ही है। तो ये रहा मेरा होल रूटीन का, मतलब पढ़ाई की, कैसे मैंने पढ़ाई की। और आप बताइए आपकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है। और मेरी वीडियो बनाने की कंसिस्टेंसी तो ब्रेक हो जा रही है, पर पढ़ाई की नहीं हो रही है, तो आप भी अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखिए और पढ़ाई कीजिए। और जो भी हमारे मतलब अभी 2-3 दिन से तो रिजल्ट सेलिब्रेशन चल रहा है, तो मोटिवेशन बहुत ज़्यादा मिल रही है। क्लास वगैरह में भी बीच बीच में हमारे सीनियर लोग आ रहे हैं, बता रहे हैं कि कैसे मेहनत की है, मतलब कैसे पढ़ाई की है, जो भी है वो अपना जर्नी शेयर कर रहे हैं, तो मोटिवेशन तो बहुत ज़्यादा मिल रहा है। और इस टाइम तो मोटिवेशन एकदम हाई लेवल पे है, और आगे भी रहे यही बस है। और हम पढ़ाई करते रहें, आप भी करते रहिए। और आप बताइए कि आप अपनी नीट की प्रिपरेशन जो भी जर्नी है वो कहाँ से कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं, ऑफलाइन कर रहे हैं, या फिर कैसे पढ़ाई कर रहे हैं। और हम साथ में मिल के नीट क्रैक कर सकते हैं, साथ में मतलब साथ में मिलकर पढ़ाई कर सकते हैं। तो आप हमसे जुड़ सकते हैं कमेंट के थ्रू। और हाँ, अगर कोई सजेशन हो तो आप ज़रूर दीजिए, प्लीज़ दीजिए। और तो ये रहा आज का मेरा डे। तो चलिए आज की लास्ट जो भी है उसका लास्ट का मोटिवेशनल आज का जो भी लाइन है वो देख लेते हैं। उदय किसी का भी अचानक नहीं होता, और सूरज भी धीरे धीरे निकलता है और ऊपर उठता है। तो अचानक मतलब अचानक सफलता तो किसी को मिलती नहीं है, तो हम लोग को भी नहीं मिलने वाली है। तो धीरे धीरे ही हम लोग मेहनत करना ही है, और धीरे धीरे ही मेहनत करेंगे तो एक दिन ऊपर ज़रूर उठेंगे। और कोशिश तो यही है, और बस कोशिश करना है। तो ये ही था आज का, बस और क्या ही कहें। और चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डे 24 में। डे 24 है, मतलब डे 25 में। और बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और तब तक के लिए लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, बाकी सब यही। बाय।